इससे पहले हम लोग पराविद्युत पदार्थ, ध्रुवण संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ के आए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे चालक की धारिता। धारिता पढ़ने के बाद ही हम लोग संधारित्र का कंसेप्ट, संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र को पढ़ पाएंगे। तो चालक की धारिता क्या है? चालक की धारिता को समझने से पहले हम आवेश के आदान प्रदान को समझते हैं कि अगर किसी वस्तु को हमें आवेशित करना है, वस्तु को आवेशित करना है तो ये तभी संभव है जब हम वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लें या फिर वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दें। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वस्तु से ले लिए गए हैं तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी और वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं तो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। अब किसी वस्तु को हम एक साथ ले जाकर के इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते कि मान ले हमने एक निर्धारित संख्या इलेक्ट्रॉनों की ली और वस्तु की दी थी, ऐसा संभव नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक क्रम से चरणबद्ध तरीके से है ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संभव है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की निर्धारित संख्या नहीं दी जा सकती वस्तु को एक ही साथ ले जा करके। ये क्या है? यह स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया, चरणबद्ध तरीके से होने वाली एक प्रक्रिया है। सर्वप्रथम मान लीजिए आवेश की कुछ मात्रा वस्तु को देते हैं। हम लोग आवेश की कुछ मात्रा वस्तु को देंगे तो पहले से भी वस्तु पर आवेश है। आवेश की कुछ मात्रा वस्तु को देते हैं तो पहले से स्थित आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा आवेश की कुछ मात्रा देने पर। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा तो आवेश की कुछ मात्रा देने के लिए हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य किया जाएगा वो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अर्थात विभव में वृद्धि करेगा। अर्थात स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होने वाली है और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होने का मतलब किसमें वृद्धि होने वाली है? विभव में। तो विभव क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने आवेश की कुछ मात्रा में वृद्धि कर दी। वस्तु पहले से आवेशित थी, आपने कुछ और आवेश दिया अर्थात आवेश की मात्रा में वृद्धि की तो कौन बढ़ गया? विभव। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है तो विभव बढ़ रहा है। इससे निष्कर्ष निकला कि वस्तु को दिया गया आवेश वस्तु के विभव में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। यदि वस्तु को हमने Q आवेश दिया है और विभव में वस्तु का विभव कितना है? V है, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा C गुणा में V और C एक क्या है? नियतांक है। C एक नियतांक है तो C बराबर क्या बढ़ेगा? Q अपॉन V। और इस नियतांक को कहते हैं वस्तु की धारिता। परिभाषा क्या बढ़ेगी?
किसी वस्तु के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए, अगर आपने वृद्धि की है विभव में, वो भी एकांक की है, एकांक वृद्धि करने के लिए दिया गया आवेश उस वस्तु की धारिता के बराबर होता है। एकांक विभव में वृद्धि करने के लिए, एकांक विभव में वृद्धि करने के लिए वस्तु को दिया गया आवेश किसके बराबर होता है? वस्तु की धारिता के बराबर होता है। धारिता वस्तु के आवेश धारण करने की क्षमता को व्यक्त करती है। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप समझिए कि आप एक साथ इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉन देने होंगे। तो मान लेते हैं पहले से वस्तु के पास कुछ आवेश था, आपने कुछ और आवेश लेकर के गए उसको देने के लिए। तो आवेश जब आप देने के लिए जाएंगे तो सामने प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और आपके द्वारा किया गया कार्य वो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, अर्थात स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि आपने कार्य किया है। तो स्थितिज ऊर्जा पहले तो थी कुछ ना कुछ और बढ़ गई है, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो फिर वस्तु का क्या बढ़ेगा? विभव भी बढ़ेगा। तो आवेश बढ़ाने पर क्या बढ़ रहा है? विभव बढ़ रहा है। तो आवेश किसके समानुपाती हो गया? विभव के समानुपाती हो गया। अगर किसी समय वस्तु पर आवेश Q है और विभव क्या है? V है, तो आप Q बराबर C गुणा V लिख सकते हैं। C एक क्या आ गया? नियतांक आ गया, जिसे क्या कहते हैं? C को कहते हैं वस्तु की धारिता। परिभाषा क्या बनेगी? इस उत्तर से बनाइए। अगर V को 1 कर दिया जाए तो Q क्या कहलाएगा? C कहलाएगा। अर्थात विभव में वृद्धि एकांक करने पर जितने आवेश की मात्रा हमें चाहिए वो क्या कहलाएगी? वस्तु की धारिता कहलाएगी। पेपर की दृष्टि से प्रश्न यहाँ बन सकता है, धारिता को परिभाषित करें। तो साफ साफ शब्दों में लिखेंगे, किसी वस्तु को दिए गए आवेश की वह मात्रा जो वस्तु के विभव में एकांक वृद्धि कर दे, उस वस्तु की धारिता कहलाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। निर्भरता देखते हैं। तो निर्भरता पहली है, जो वस्तु है, जिस वस्तु की धारिता की चर्चा कर रहे हैं, वस्तु के आकार पर निर्भर करती है। वस्तु की आकृति पर भी निर्भर करती है धारिता। आकृति अभिप्राय मतलब वस्तु गोल है, बेलनाकार है, किस टाइप की वस्तु है, उसकी आकृति कैसे, उस पर भी डिपेंडेंस है। और धारिता निर्भर करती है उस वस्तु के पास अन्य वस्तु की उपस्थिति पर भी। इसे हम आगे डिटेल से समझने वाले हैं। अन्य वस्तु की उपस्थिति पर भी धारिता निर्भर करती है, और निर्भर करती है माध्यम की उपस्थिति पर, कि जिस वस्तु की धारिता ज्ञात कर रहे हैं उसके चारों ओर माध्यम कैसा है, इस बात पर भी डिपेंड करती है। कौन? चालक की धारिता। निर्भर किन पर नहीं करती? निर्भर नहीं करती वो कौन कौन से कारक हैं? पहला कारक है आवेश पर निर्भर नहीं करती धारिता। जैसे अभी सूत्र आपने देखा C बराबर Q/V। अगर आवेश कम है तो उतना विभव कम है, तो अनुपात तो नहीं बदला ना, और अनुपात नहीं बदला इसका मतलब धारिता भी नहीं बदली। तो दूसरा कारक कौन है जिस पर निर्भर नहीं करती? विभव में वृद्धि कम हुई है चाहे ज्यादा हुई है, इस बात पर धारिता निर्भर नहीं करती। तो फिर यदि हम लोग Q और V में ग्राफ बनाएं तो एक समानुपाती वक्र बनेगा। क्यों? क्योंकि जिस रेशो में आप आवेश बढ़ाते जाएंगे उसी रेशो में, उसी अनुपात में क्या बढ़ता जाएगा?
चालक का विभव बढ़ता जाएगा और इन दोनों का अनुपात एक नियत बना रहेगा, अर्थात इस वक्र का ढाल नियतांक रहेगा। और इस वक्र का ढाल ही तो क्या बताने वाला है, इस वक्र का ढाल tan थीटा ही तो क्या बताने वाला है, आवेश में परिवर्तन बटा में विभव में परिवर्तन, अर्थात धारिता को बताने वाला है। आवेश कितना दिया गया और उससे विभव में कितना परिवर्तन हुआ, इनका अनुपात भी किसको बताएगा, धारिता को। और आवेश कितना है और विभव कितना है वस्तु पर, इनका अनुपात भी किसको बताएगा, धारिता को। ठीक है, ये परिवर्तन के रूप में है और ये फुल वैल्यू के रूप में है। अब हम देखेंगे मात्रक, देखते हैं धारिता का। धारिता का बड़ा मात्रक है, बड़ा मात्रक वो है फैरेड। देखिए आवेश का मात्रक फैराडे था, पहले चैप्टर में पढ़ा था, या फैरेड लिखा हुआ है। फैरेड को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटे मात्रक हैं 1 मिली फैरेड, 10 की पावर -3 फैरेड को कहेंगे। 1 माइक्रो फैरेड, 10 की पावर -6 फैरेड को कहेंगे। 1 पिको फैरेड, 10 की पावर -12 फैरेड को कहेंगे। ये सिंपल से इसके मात्रक है। अब बात आती है विमा कैसे ज्ञात की जाए, धारिता की विमा। धारिता की विमा, विमा निकालना बहुत सिंपल है। देखिए आपको निकालनी होगी Q की विमा और बटा में V की विमा, बस। Q की विमा और बटा में V की विमा। तो Q की विमा आपको निकालनी आती है, क्योंकि Q बराबर होता है I गुणा में T। I मतलब एम्पियर, A लगा दिया, T मतलब टाइम, T लगा दिया, ये लीजिए। ये तो विमा हो गई Q की, और बटा में V की विमा। V का सूत्र भी आप जानते हैं W/Q होता है, तो Q ऊपर चला जाएगा, मतलब Q की विमा और एक बार लिख दीजिए। और बटा में क्या है W, W क्या है, कार्य। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल की विमा पता है आपको, m1 L1 T-2 इंटू विस्थापन मतलब L1। अब इसको हल कर देते हैं और धारिता की विमा आ जाएगी। हल करते हैं तो m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, L भी ऊपर जाएगा तो L की पावर -2, ये 1 और ये 1 2 हो गए, ऊपर गया। T भी ऊपर जाएगा तो T की पावर हो जाएगी +2, और इधर भी +2 पड़ेगा तो ये 4 हो जाएगी। 1 इसकी पावर भी तो है, और 1 और 1 2 पावर ये है, -2 ऊपर आएगा तो ये प्लस की 2 हो गई, 2 ऊपर है और 2 नीचे से आ गई तो 4 पावर हो गई, और A की पावर हो जाएगी 2। ये जो विमा है ये बन जाएगी धारिता की विमा। अब हम विलगित चालक की धारिता ज्ञात करते हैं। विलगित चालक का मतलब है कि ये किसी दूसरे चालक से संबंधित नहीं है, अलग पृथक पड़ा है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, अदर वस्तु से। विलगित चालक की धारिता ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास R त्रिज्या का गोलीय चालक है, R त्रिज्या का गोलीय चालक है, और इस पर Q आवेश है। गोलीय चालक पर आवेश कितना है, Q। इस प्रकार से ये गोलीय चालक हो गया, और इसकी त्रिज्या हो गई है R, आवेश हो गया Q, और सतह पर विभव हो जाएगा V बराबर KQ/R। ये हो गया इस चालक की सतह पर विभव। हमने विभव क्यों ज्ञात किया है, धारिता का सूत्र हमने अभी बढ़ाया है। धारिता की परिभाषा जो है वही सूत्र है C = Q/V।
तो वी हमने इसलिए निकाला ताकि हम इस उत्तर में रख के धारिता ज्ञात कर सकें। तो C बराबर क्या बनेगा, Q अपॉन V, V मतलब K Q अपॉन R था वो ऊपर चला गया, Q से Q कट हो गया, तो K का मान 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन था, तो 1 अपॉन जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, गुणा में R। तो ये क्या आ गई है, किसी चालक की धारिता आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि धारिता किसके समानुपाती है, R की, मतलब आकार। R बढ़ने का मतलब आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, धारिता। अब यदि ये चालक के चारों ओर कोई माध्यम हो, माध्यम की उपस्थिति हो और माध्यम का प्रविद्युतांक एप्सिलॉन R हो, तो धारिता जो माध्यम की प्रेजेंस में वो होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R गुणा में R, अर्थात ये बनेगी C गुणा में एप्सिलॉन R। ये C क्या है, निर्वात की स्थिति में माध्यम की धारिता है। तो एप्सिलॉन R इक्वल टू बनेगा Cm अपॉन C, अर्थात प्रविद्युतांक क्या होता है, माध्यम की उपस्थिति में चालक की धारिता व निर्वात की स्थिति में चालक की धारिता का अनुपात ही माध्यम का प्रविद्युतांक होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो धारिता है वो बढ़ रही है, कितने गुणा, एप्सिलॉन R गुणा, क्या कर देने पर, चारों ओर एक माध्यम रख देने पर, अर्थात प्रविद्युतांक की उपस्थिति में धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, उदाहरण है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।